हमारा शिक्षा क्षेत्रों में बजट को हमने बहुत प्रावधान दिए हैं। हमने 22,000 करोड़ जो 14% के आसपास है और राज्य जीडीपी का वो 3.8 है, जो सबसे ज़्यादा है। और इसी आधार पर हमको उसी विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान देना, टीचर को अपॉइंटमेंट देना, मैन पावर को बढ़ाना है और एक शौक्षिक मनोज्ञ परिवेश बनाना है। इसी आधार पर जब हम कर पाएंगे और करने भी जा रहे हैं और करेंगे भी, इसी आधार पर निश्चित रूप से हम शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हम पूरा तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज का जो जातीय कर्मशाला वहाँ हो रहा है उड़ीसा में, उड़ीसा बाहर में भी बहुत सारी महानुभाव अध्यापक, प्राध्यापक, वरिष्ठ शिक्षाविद, बुद्धिजीवी सब आए हैं। उनके साथ चर्चा होते हुए जो निष्कर्ष निकलेगा और जब नवसृजन करने के लिए और आगे दिन में ठोस कार्यक्रम लेने के लिए एक रोड मैप भी जरूर प्रस्तुत होगा। और इसी आधार पर और हम आगे 2 कदम जा सकते हैं और उसका महत्व बहुत अगले दिन के लिए जरूरी है। और इसी आधार पर निश्चित रूप से हम और थोड़ा नई शक्ति के लेते हुए काम करेंगे। शक्तिश्री आपका शुभारंभ क्या? शक्तिश्री आप जो हमने आज लॉन्चिंग किए हैं उसका उद्देश्य बहुत अच्छा है। जो महाविद्यालय और विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय में जो हमारा बहन लोग जैसे उनका अच्छा भरोसा दिला जा सकता है कि अच्छा परिवेश है, वहाँ कोई सुरक्षा की कमी नहीं है, वहाँ कोई आपके नुकसान नहीं होगा और अच्छे शौक्षिक परिवेश में आप पढ़ाई करना। इसके लिए जो भी कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो इसी आधार पर तुरंत आप में लूट कर देने से प्रशासन को, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलेगा और उसको सहज करने के लिए भी हमने शक्तिश्री साथी उनको भी और संयोजिका उसको भी हमने अपॉइंटमेंट दिए हैं, जो कि वहाँ परिवेश को देखेगा और कोई भी कहीं प्रॉब्लम होगा तो तुरंत खबर करते हुए उनका सुसमाधान के लिए तुरंत पदक्षेप लिया जाएगा। इसी आधार पर उनका महत्व बहुत रखा गया। वो जैसे हमने आज रखे हैं वो हमारा स्वतंत्रता है। देश में कहीं कितना अच्छा व्यवस्था है हमको पता नहीं, लेकिन वो देश में एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता हमने दिए हैं। अगले दिन में इसे कोई समस्या पैदा ना होने के हमने जो आज मिशन पर काम कर रहे हैं निश्चित रूप से हम सफल होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय कर्मशाला आज भुवनेश्वर में शुरू हो गया। इस माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के तहत नए विषय पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद एक निश्चित रूप से जो महानुभाव अध्यापक और प्राध्यापक और शिक्षाविद लोग आते हुए जो आज चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद एक निष्कर्ष जरूर निकलेगा और एक रोड मैप भी तैयारी होगा। और इसी आधार पर निश्चित रूप से अगले दिन में भारत को विश्व की नॉलेज कैपिटल बनाने जो लक्ष्य है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी आधार पर आज पुरानी शिक्षा नीति को बदलकर आज नया शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य लक्ष्य शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, उच्च स्तरीय अनुशासन के अवसर पैदा करना और सबसे बढ़कर आज के समाज की चुनौतियों को सामना करने के लिए युवाओं को तैयार करना, वो बहुत बड़ा लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए आज का दिन में और जातीय शिक्षा नीति का जरूरत है। इसी आधार पर आज लागू किए गए हैं। हमारा उड़ीसा में जातीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 5 साल के बाद लागू हुआ है, जब हमारा सरकार आने के बाद ही। इसी आधार पर हम 5 साल पीछे पड़ गए। फिर भी आज केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में, उनका सहयोग से और डबल इंजन सरकार के सहयोग में हमने उसको चर्चा करते हुए, बैठक करते हुए
जब हमारा सरकार आया और अगस्त 2024 को ही हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिए और उसको थोड़ा स्पीड चलाते हुए हमने आज कार्यकारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज हम जातीय स्तर पर समकक्ष हो गए और देश में एक मजबूत शिक्षा प्रणाली का नेतृत्व भी आज हम लेने के लिए उसी आधार पर हमने चाह रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे बड़ा फायदा है कि अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा प्राप्त करने का बड़ा सुयोग और अपॉर्चुनिटी। जैसे बहुत बड़े बड़े राष्ट्र जैसे रूस, चीन, जापान जैसे दुनिया के कई सारी प्रगतिशील देशों ने अपनी मातृभाषा का उपयोग करके आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सफलता के शिखर को छुआ है और मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने से हमारा देश भी वही सफलता निश्चित रूप से अगले दिन में करेगी। इसी आधार पर आज का चर्चा में वो विषय भी रहेगा और निश्चित रूप से हमने जो जातीय शिक्षा नीति उड़ीसा में लागू किए उनके बाद ओडिशा रिसर्च कॉन्क्लेव 2025 में 600 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश होना और वो बात हमारे लिए बहुत गर्व की भी वो बात है। इसी आधार पर हमने आज जो लक्ष्य रखे हैं 2036 तक ओडिशा को पूर्वी भारत का नॉलेज हब बनाना और 2027 तक ओडिशा को गवेषणा और नवसृजन के एक विश्व स्तरीय केंद्र के रूप में विकसित करना।